आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। अभी से ही? तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग थू थू करेंगे। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या? दीजिए। दादा, जल्दी से वैद्य को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो आनंदी? भगवान की बबूती लगा रही हूँ। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? देखिए। दीजिए। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा। उठो बाबू, आंखें खोलो। तुम्हें माँ बुला रही है बेटा। देखिए ना इसे, क्या हो गया? ये आंखें भी नहीं खोल रहा और हिल भी नहीं रहा है। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? हमारा बाबू ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, कुछ नहीं है यहाँ। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। नहीं, भगवान ने नहीं, तुम्हारी जिद ने और तुम्हारे अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीन लिया। अगर कुछ पढ़ी लिखी होती तो मेरी बात समझ में आ जाती। तुम अनपढ़ की अनपढ़, गवार। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में
अपना बच्चा ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। किस्मत एक टेढ़ी बाजी है, तुम हाथ पकड़ लो इरादे का, अगर दिल राजी मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। आज शर्म तो बेच खाई है इस गोपाल राव ने। अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिख के उन्हीं के सर पे नाचेगी ना तब। कलयुग है भैया, कलयुग। इस चक्कर में पूरी दुनिया देख लेना पातालोक में जाएगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। आनंदी, तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका का टिकट। क्या? लेकिन आप, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम वैसे की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल राजी है। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद 11 मार्च 1886 को उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आज मेरे हाथ में डॉक्टरी की डिग्री नहीं, बल्कि उस सुनहरे कल की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो कभी इन सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी। आनंदी गोपाल जोशी ने न केवल पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया, बल्कि हिंदुस्तान के सुनहरे कल की नींव भी रखी। ऐसा कल जहां औरतें घर की 4 दीवारी में कैद न होकर पढ़ लिख कर कुछ करने के लिए आजाद थी।